अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे और इस वीडियो को देख के तो और ज़्यादा खुश होने वाले क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। अब आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ लिया होगा तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, फाइनली मुझे फुर्सत मिल गई। इतने टाइम से इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की कि अपनी शादी का जोड़ा कहाँ से बनवाया, प्लीज़ कितने का पड़ा प्राइस के साथ, और क्या कपड़ा है, कहाँ से बनवाया है, कितने दिन में बनके तैयार हो जाएगा, सेम ऐसा बनेगा भी, यानी सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ पॉइंट की बात करूंगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी अगर आप लोग चाय कॉफ़ी लेकर बैठोगे तो आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि अगर आपकी वाकई में नज़दीक शादी है, 2 महीने 3 महीने रह गए, तो आई थिंक ये आपके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम होने वाला है। क्योंकि मैं आपको टाइम ड्यूरेशन भी बताऊंगी कि आपको कितने दिन पहले उनसे ऑर्डर देना है और आप अपने अकॉर्डिंग ड्रेस कस्टमाइज करवा सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने करवाया था। तो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। अरे यार, यहाँ पर ये जोड़ा रखा है, मुझे मेरी शादी का दिन याद आ रहा है आज भी। खैर चलो, ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हैं और रियलिटी की बात करते हैं। देखो भाई, ऐसा था, पहले मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। मुझे पहले से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, जब मैं अपनी शॉर्ट्स लॉन्ग वीडियोस में आप लोगों के साथ मतलब शादी की डिटेल्स जो भी थी उस टाइम पे, जो मैं शॉपिंग करी थी सब कुछ शेयर करी थी। लेकिन मेरा पहले से ही एक अरमान था कि मुझे पूरा जो अटायर चाहिए था अपना, पूरा पाकिस्तानी ब्राइड वाला चाहिए था। जो कि मेकअप तो हो जाएगा पाकिस्तानी, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट बुक करो, आप उनको बोलो भाई हमें पाकिस्तानी लुक चाहिए, ठीक है वो कर देंगे। लेकिन उस मेकअप के साथ जस्टिस तब होगी जब हम पूरा कॉस्ट्यूम भी वैसा ही पहनेंगे, है ना। बस मेरे को ये था कि मुझे प्रॉपर एक पाकिस्तानी लुक चाहिए अपनी शादी वाले दिन स्पेशली। मैं बिल्कुल मतलब मुझे चाहिए था कि मेरे को वैसा ही लगना है जैसा मैंने एक इमेज दिमाग में सोची हुई। जो ड्रेस मैंने बनवाया था वो मैंने रैंडम स्क्रोलिंग में मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स पर एक ड्रेस मिला था, कोई पता नहीं क्या नाम है, शीजा हसन वहाँ की कोई वो है, मतलब पाकिस्तानी उनका खुद का कोई ब्रांड है ड्रेसेस का, ब्राइडल ड्रेसेस वो बनाती है, शीजा हसन मैंने उनका नाम उस वीडियो में सुना था। उन्होंने वो ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन उनका जो कलर था वो डिफरेंट था। मैंने जो ड्रेस बनवाया अपने चॉइस के हिसाब से अपने कलर कॉम्बिनेशन ऐड करवाया, लेकिन हाँ जो लुक है ड्रेस का, जो फ्लेयर है, जो वर्क है, वो पूरा का पूरा मैंने उनका डिज़ाइन जो है वो देखा था। मैं यहीं कहीं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, जो मैंने मतलब फोटो या इमेज या वीडियो जो भी अगर हुआ इफ इनकेस मैं यहाँ पर लगा दूंगी, सो आप देख लेना। शीजा हसन जिनका खुद का ब्रांड है, पाकिस्तानी ड्रेसेस वो बनाती हैं, ठीक है। अगर जो लोग पाकिस्तान से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो कि मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। और राइट, सो ड्रेस की मैं बात करूँ तो ड्रेस जो है वो मेरा कुछ ऐसा है जो कि आप देख सकते हो, मुझे बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाय कितना प्यारा है, मेरा ज़्यादा मन नहीं है मैं इसको पूरा खोलूँ। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे भी मैंने पूरा वर्क करवाया था। और ये है ड्रेस जो कि आई डोंट वांट कि मैं इसे पूरा ओपन करूँ। ये इसकी स्लीव्स है, बहुत भारी है, मतलब बहुत वेट है इसके अंदर। और ये भी इसकी स्लीव्स हैं, पूरी भरी भरी स्लीव्स हैं। यार अच्छा खासा काम किया है उन्होंने, मतलब माशाल्लाह दिल खुश हो गया था जिस दिन मैं आखिरी दिन अपना ड्रेस उठाने गई ना भाई। मैंने कहा मेरी मेहनत सफल, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरी ऑडियंस भी वेट कर रही थी कि ऐसा अब भी क्या बनवाने वाली हैं। और कई लड़कियां तो लिख रही थी कि अगर तुम्हारा ड्रेस अच्छा नहीं हुआ ना तब तुम तुम्हें इतना ट्रोल हो जाओगी, क्योंकि वाकई में मैंने ड्रेस के टॉपिक को बहुत खींचा था और नो डाउट मुझे मिल भी नहीं रहा था उस टाइम अपने पसंद का। तो जब मैंने कस्टमाइज कराया था बहुत रिस्क लेकर करवाया था। सो दिस इज माई ड्रेस। बाकी अब मैं दोबारा अभी तो नहीं पहन सकती, हाँ उस टाइम पे मैंने एक गाइस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप मेरे बालों की हालत देखो, कितने ज्यादा डैमेज हेयर हो गए हैं ना। कॉमन इशू है जो कि पोल्यूशन और सन की हार्श रेस से हमारे बाल बहुत खराब हो जाते हैं। मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्किन की प्रोटेक्शन के लिए बनते हैं, हेयर्स के लिए हार्डली कोई प्रोडक्ट देखा जाता है। मुझे चाहिए था कुछ ऐसा जो कि ना ही सिर्फ रिपेयर करे बालों को बल्कि इंस्टेंटली रिजुविनेट और रिवाइव भी करे लॉन्ग रन के लिए। यहाँ पर मैं आज यूज कर रही हूँ बी ब्लेंड का 7-in-1 रिपेयर एंड रिवाइव शैम्पू, जो कि मेरे बालों को स्ट्रॉन्गर बनाएगा और स्मूदर बनाने में हेल्प करेगा। इसकी खास इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर है सेरामाइड्स, मोरकन, आर्गन ऑयल और एसपीएफ। कंसिस्टेंसी देख रहे हो कितनी स्मूथ है इसकी। खास इंग्रेडिएंट्स की वजह से ये ना ही सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा सन डैमेज से बल्कि रिजुविनेट भी करेगा, रिवाइव भी करेगा उनको लॉन्ग रन में, यानी कि रिपेयर, हील्स और प्रोटेक्ट तीनों चीजें मिलेंगी। जेंटली बस मसाज करना है शैम्पू को अपने वेट हेयर और स्कैल्प में और रिंस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बी ब्लेंड का 7-in-1 रिपेयर रिवाइव हेयर मास्क है मेरे पास, माइल्ड फ्रेग्रेंस के साथ ये बना है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम बटरी स्मूथ है। बालों की लेंथ पर इसे अप्लाई करना है और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। दोनों ही प्रोडक्ट हमारे बालों को रिपेयर करेंगे, हील करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। आफ्टर रिजल्ट आप देख सकते हो कितना डिफरेंस दिख रहा है ना, इतने हेल्दी और वॉल्यूमिनस हेयर हो गए ना। ये हमारी सारी हेयर प्रॉब्लम से फाइट करेगा। जैसे 7 साइंस ऑफ हेयर डैमेज होते हैं ना, लाइक ड्राइनेस, ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स, फ्रिजीनेस, डलनेस, थिनिंग, सन डैमेज, सभी से फाइट करेगा। और ये स्पेशली बनाया ही गया है इंडियन हेयर्स के लिए। सबसे खास बात, इसको डिजाइन किया है एक्सपर्ट हेयर प्रोफेशनल्स ने। बेस्ट थिंग मुझे ये लगती है ये लॉन्ग रन में वर्क करता है। मेरे बाल टचवुड इतने ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं ना मुझे खुद। इंस्टेंटली इसने बहुत हद तक रिपेयर कर दिया है बालों को। मतलब घर बैठे मुझे सैलून लाइक
लाइक ट्रीटमेंट मिल गया है। बालों में ये सारे इश्यूज अगर आपको आ रहे हैं ना, मेरे कहने पे आप ये वाला बी ब्लेंड की दोनों प्रोडक्ट्स यूज करना, तो आपको खुद से डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड ये जो स्क्रीन पे दिया हुआ है ना, रूह 2024 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल जाएगा बी ब्लेंड की साइट पर। ये प्रोडक्ट्स आपको आसानी से नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बी ब्लेंड की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। एंड गाइस, बी ब्लेंड ना एक प्रीमियम हेयर केयर और स्टाइलिंग ब्रांड है। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, बी ब्लेंड विल लिंक योर ऑर्डर टू अ वुमन एंड दे empowered with Sambar Foundation through Bee Blend Shine Academy. They are on a mission to empower 10,000 women across the nation. क्लिप रिकॉर्ड किया था जब मैंने ड्रेस पहना था शादी से कोई 5-6 दिन पहले, ट्रायल के तौर पे। वो क्लिप मैं यहाँ लगा दूँगी, मेरी शादी से पहले का क्लिप है, तो आप देख लेना। मतलब विद मेकअप और विदाउट मेकअप भी आपको यहीं कहीं वीडियोस मिल जाएंगी, और कुछ पिक्चर्स वगैरह मैं लगा दूँगी सो दैट आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये लॉन्ग गाउन टाइप का जो ड्रेस होता है वो है। बाकी आप चाहो तो इसे टेल स्टाइल में भी बनवा सकते हो, जैसे पीछे टेल गाउन होता है, बट वो मुझे वैसा वाला बिल्कुल नहीं चाहिए था। मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि मैंने जिनको देखा था ना, उन्होंने भी बिल्कुल यही इसी फॉर्मेट में वो पहना था ड्रेस। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि ड्रेस आपने बनवाया कहाँ से? ये ड्रेस जो है मैंने बनवाया है दिल्ली से ही। मतलब नई सड़क आप लोग जानते होंगे, वहां पर एक शॉप है, शॉप का नाम मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन, ड्रेस कहाँ से बनवाया? मैंने बनवाया दिल्ली से बाहर से नहीं बनवाया। कुछ लोगों को लग रहा था आपने वहां से तो नहीं बनवा लिया, पाकिस्तान से ही कभी इम्पोर्ट कर लिया? नहीं भाई, मेरे ना ही वहाँ कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, और बहुत मुश्किल है एक्सपोर्ट होना, इम्पोर्ट होना वहाँ से, क्योंकि यू नो कि वहाँ से मंगवाना नॉट एन ईजी टास्क, वो भी इंडिया में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि कितने का बना, प्राइस, जिसको लेके मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन पुटअप करी थी, अपनी इसका प्राइस बता दो, हमारे बजट में है या नहीं है। तो देखो, इसका जो प्राइस है, जो पूरा ओवरऑल जो मुझे कॉस्ट पड़ी है इस ड्रेस की, वो है 25K। 25,000 का ये ड्रेस मुझे पड़ा। मेरी था तो ये मेरे इन लॉज की साइड से, ससुराल की साइड से ही था, बट मेरे को प्रायोरिटी ये मिली थी कि मैं अपनी चॉइस से अपना ड्रेस खरीद सकती हूँ। ठीक है, मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग खुद की चॉइस से की, चाहे वो अपनी मम्मी पापा की साइड से हो, चाहे मेरे ससुराल की साइड से हो। तो जो भी कुछ था, मेरे को इतनी प्रायोरिटी थी, तो मैंने ये ड्रेस पे हाथ रखा। इन लॉज की साइड से भी था कि तुम्हें जैसा बनवाना है बनवा लो, बजट जो भी होगा वो हम देख लेंगे। तो मैं आपको इसलिए बजट बता रही हूँ, 25K इसका कंप्लीट जो है वो प्राइस है। लेकिन मैंने भैया से ये बोला था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता था मेरी ऑडियंस में से कुछ लड़कियां चाहेंगी कि वो भी ऐसे ही सेम ड्रेस बनवाएं। तो उन्होंने ये बोला था कि हाँ, अगर आपका नाम लेके कोई आता है हमारे पास, लाइक अगर आप मेरा रेफरेंस दोगे कि हम रूह ड्रीम्स का चैनल देखकर आपके पास आए हैं, रूही खान ने भी अपनी शादी में एक ड्रेस आपसे ही बनवाया था, तो आपको वो कुछ डिस्काउंट दे देंगे। क्योंकि मैंने उसी टाइम उनसे ये बात कर ली थी कि भाई अगर मेरी ऑडियंस को यार मेरा नाम लेके, तो प्लीज़ आप उनको मेरी साइड से कुछ डिस्काउंट ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आप लोग, मैं आपको एक नंबर दूंगी, आप पहले उस पर कॉल करना, क्योंकि देखो मैंने आपको प्राइस बता दिया। तो प्लीज़ सिर्फ जिनको ज़रूरत हो, जिनको बनवाना हो, वो ही कांटेक्ट करना। क्योंकि कई बार होता है ना कि मैं इतने सारे लोग यहाँ देखने वाले हैं, एवं ही अगर आप फ़ोन मिलाते रहोगे ना, तो उठाने वाला परेशान हो जाता है, फिर क्या पता वो रिप्लाई भी ना करें। तो वही लोग जेन्युइनली उनको कॉल करना, मैं नंबर दे दूँगी यहाँ पे, जो वाकई में इंटरेस्टेड है, जिनको बनवाना है। क्योंकि बजट तो देखो मैंने आपको बता दिया है, 25,000 का इसका बजट है। बाकी अगर आप मेरा रेफरेंस दोगे तो थोड़ा बहुत आपको वो कम बढ़ती कर लेंगे, कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा रेफरेंस दोगे। रही बात ड्यूरेशन की, ड्यूरेशन कम से कम मैं आपको बता रही हूँ, 1 महीना पहले आप ऑर्डर देने जाना। ठीक है, 1 महीना पहले। ऐसा नहीं कि 10 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, 15 दिन रह गए तो आप जाओ। मैंने ये गलती की थी, बट मैंने बहुत गुजारिशें की थी, बहुत मिन्नतें की थी उनसे, तब जाके मेरा ये ड्रेस 23-24 दिन में उन्होंने दिया था। वो भी मैं बिल्कुल हार गई थी, थक गई थी, मुझे जब कोई ऑप्शन कहीं नहीं मिला। मुझे काम किसी का पसंद नहीं आ रहा था, उनका ही काम मुझे पसंद आया। लेकिन आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि उन्होंने मुझे उसी टाइम स्ट्रिक्टली बोला था कि अब नेक्स्ट टाइम कभी भी आप या कोई भी आता है तो 1 महीने का ड्यूरेशन लेकर आना। और वो जो डिज़ाइनर है ना, उनके पास जो कलेक्शन है वो सारा वो पाकिस्तानी ही, मतलब उनके पास ड्रेसेस रहती हैं। मैं तो सिर्फ आपको अपने ड्रेस का रेफरेंस दे रही हूँ। अगर आपको उनकी शोरूम में, उनकी शॉप पे कुछ पसंद आता है तो दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। बट अगर आपको ये वाला ड्रेस कस्टमाइज करवाना है अपने निकाह के लिए, शादी के लिए, ठीक है, रिसेप्शन के लिए, तो मैं उसके लिए आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ, क्योंकि आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो इस ड्रेस पे मिलेगा, ना कि उनके शोरूम के बाकी ड्रेसेस पे। ओके, सो ड्यूरेशन हमने डिस्कस कर ली। 1 महीने पहले आपने जाना है इस ड्रेस के ऑर्डर के लिए। ठीक है, बाकी वो आपसे व्हाट्सएप पे कंटिन्यू रहेंगे, बीच बीच में जो भी काम होगा वो आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट्स, इमेजेस भेजते रहेंगे, ताकि आप बिल्कुल तसल्ली से रहो और आपको पता लगे कि आपको पता रहे कि भाई जो आपने काम दिया है वो शुरू हो गया है। मेरे साथ भी ये था, मेरे को अपडेट्स मिलती जा रही थी, वो मुझे बताते रहते थे कि भाई देखो इतना काम हो गया, हमने दुपट्टे में ये फैब्रिक यूज़ किया है, और सारी डिटेल्स मतलब उन्होंने हमें बताई थी। क्वेश्चन ये किसी के दिमाग में आ सकता है कि अभी आपने जो कलर बनवाया है, मुझे ऐसा कलर नहीं चाहिए, मुझे इसको व्हाइट कलर
में चाहिए बिकॉज पाकिस्तानी अटायर आजकल व्हाइट में भी बहुत चल रहे हैं। अच्छा दैट टाइम मैंने भी सोचा व्हाइट का, बट फिर मुझे पता नहीं क्यों लगा नहीं यार मेरे को ना रेड ही चाहिए। और ये रेड सच में बहुत डिफरेंट रेड है, काश मैं इसको आपको सामने से दिखा पाती। वीडियो में ये रेड ही लग रहा है बट ये सामने से ना कुछ अलग ही वाला रेड है, ना रेड ना मेरून, कुछ भी नहीं, उनका कुछ अलग ही मिलके जो बन जाए ना, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, एनीवेज, तो अगर आप लोग इसको अलग कलर में कस्टमाइज करवाना चाहते हो तो वो आपको एक पूरी बुकलेट देंगे जिसके अंदर कलर चार्ट्स होंगे, तो आप उसमें से अपनी चॉइस के हिसाब से ड्रेस को कस्टमाइज करवा सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करवा सकते हो। आप चाहो तो इसे व्हाइट में बनवा लो, ब्लैक में बनवा लो, ठीक है, किसी में भी आप चाहो तो बनवा सकते हो। बट मेरे को तो निकाह के हिसाब से बिल्कुल ये ड्रेस इसी कलर में चाहिए था, तो कलर चॉइस भी आपके पास अवेलेबल है। इसके लिए आप क्या कर लेना, मेरे शॉर्ट्स में से या मेरे इसी वीडियोस में से जो मैंने ये ड्रेस आपको दिखाया है इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, और वो स्क्रीनशॉट जब आप शॉप पर विजिट करोगे उनको दिखाना तो उनको सब याद आ जाएगा ये मेरा ड्रेस है, उन्हीं का बनाया हुआ है। ठीक है, अब कुछ नहीं है कि भाई जैसा मेरा था बिल्कुल सेम आपको वैसे, अगर आप थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा बहुत चेंज करवाना चाहते हो करवा सकते हो। लाइक जैसे मैंने ये दुपट्टा नेट का बनवाया, तो आप चाहो तो आप उनको कह सकते हो कि जो फैब्रिक है दुपट्टे का नेट की जगह आप उसमें भी करवा सकते हो, लाइक ऑर्गेन्जा में करवा सकते हो, या फिर वो एक जॉर्जेट कपड़ा चलता है उसमें करवा सकते हो। नहीं है कि आप थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं करवा सकते, आप इस वाली ड्रेस को ले जाके भी इसमें बोलना कि हमें ऐसा ही चाहिए, बस अपनी चॉइस बता देना। एंड डेफिनेटली कलर्स तो हर कोई बिल्कुल रेड नहीं चाहेगा, किसी को कोई और कलर चाहिए होगा, तो जो भी कलर मतलब आपकी जो भी चॉइस है आप बता देना। एक चीज और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग मेरी ज्वेलरी भी पूछ रहे थे कि आपने जो ज्वेलरी पहनी थी, लाइक मैंने पायल भी अलग स्टाइल की पहनी थी और जो चोकर सेट पहना था वो कहाँ से लिया था, तो मैं ज्वेलरी की भी डिटेल्स बता देती हूँ। ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत लेट ज्वेलरी ली थी क्योंकि मेरा ड्रेस जो शादी से सिर्फ 4 दिन पहले बनकर आया था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया था क्योंकि जब तक हमारे पास ड्रेस नहीं होगा तो हम ज्वेलरी कैसे ले सकते हैं। ज्वेलरी के लिए मैंने क्या किया था, जिस दिन मैं ये ड्रेस उठाने गई थी, इस ड्रेस को लेते ही वहीं नई सड़क पे आपको इतनी सारी ज्वेलरी की शॉप मिल जाएंगी, इतनी सारी ज्वेलरी शॉप मिल जाएंगी, तो आप वहाँ कहीं भी देख लेना और बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन रहता है। और मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप दिल्ली से आपको पता होगा तो आप वहीं से देख लोगे, आपको बहुत प्यारे प्यारे सेट जैसा मैंने पहना था उस टाइप का आपको वहाँ मिल जाएगा, बिकॉज वो मुझे यहाँ तो आसपास कहीं दिखा नहीं था लोकल में, तो वो भी मैंने वहीं से ली थी। बाकी जो मैंने एंकलेट यानी कि पायल पहनी थी वो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की थी क्योंकि वो कुंदन स्टाइल में पायल थी, मुझे चांदी वांदी की पायल नहीं पहननी थी, मुझे कुंदन में पहननी थी। तो उनका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आपको बता दिया ज्वेलरी के साथ साथ मैंने चूड़ा भी लिया था, जिस चूड़े के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो। राइट नाउ मैंने पहना हुआ भी है, अभी तो थोड़ा सा पहना है, वैसे तो यहाँ तक का है। चूड़ा भी मैंने नई सड़क से ही लिया था क्योंकि वहाँ पर यार अमेजिंग क्या प्यारे प्यारे डिज़ाइन थी चूड़े की। और ये चूड़ा जो मुझे करीब पड़ा था कुछ 1250 का पड़ा था, मतलब 1250 रुपीज़ इसका प्राइस था। बाकी अगर आपकी स्किल्स अच्छी है बार्गेनिंग की तो वहाँ की जो ज्वेलरी शॉप्स हैं और बाकी आप एसेसरीज लेना चाहते हो तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा ऑफर मिल जाएगा, मतलब डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप थोड़े से बार्गेनिंग में अच्छे हो। तो चूड़ा भी मैंने वहीं से लिया था और चूड़ा आप देख सकते हो मेरे ब्राइडल ड्रेस के साथ मैंने पहना हुआ है। हालांकि मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने भैया को बोला था ब्राइडल ड्रेस जब कस्टमाइज करवाने को बोला, उन्होंने मुझसे 10 बार पूछा कि स्लीव्स यहीं तक रखनी है, मैंने कहा हाँ यहीं तक रखनी है। उन्होंने बोला फिर एक बार सोच लो, मैंने कहा हाँ भैया कंफर्म है मुझे यहीं तक ही रखनी है। लेकिन जब मैंने जिस दिन वो पहना तो मेरे को लगा यार ये मैंने क्या करवा दिया, क्योंकि मेरे को कलीरे भी पहनने थे और मैंने अपने लिए गजरे भी लिए हुए थे और मेरे को चूड़ा भी पहनना था, मतलब सारी चीज़ें एक साथ मेरे को समझ ना आए। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, क्योंकि मेरी स्लीव्स ऑलरेडी यहाँ तक थी तो मैंने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ये चूड़े में से चूड़ियाँ निकाल ली थी, थोड़ी थोड़ी ही पहनी थी और गजरे बांध लिए थे हाथों में, और कलीरे को मैंने फिर स्किप कर दिया क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता, क्योंकि 2 ही हाथ है, मैं उसमें क्या क्या पहनती है ना, तो इस वजह से सिर्फ मैंने गजरे पहन लिए थे हाथों में, जो कि पता नहीं शायद वीडियो में आपको दिख जाएंगे क्लिप्स जो मैंने लगाई है उसमें। और चूड़ा पहना था, इतना ही चूड़ा पहन लिया था क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी स्लीव्स ही यहाँ तक आ रही थी, यहाँ तक, तो चूड़ा भी ना बस वो इतना सा पहना था और गजरे पहन लिए थे। कलीरे भी लिए थे वो मैंने फिर स्किप कर दिए थे, मेरे पास अभी भी रखे हैं मेरी शादी के टाइम जो मैंने कलीरे पहनने के लिए लिए थे। ठीक है, एक चीज़ और मैं मिस कर रही हूँ बताना, जो मेरा ब्राइडल क्लच था, यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, वीडियो लगा दूंगी, जो क्लच था वो बहुत लोग पूछ रहे थे कहाँ से लिया। वो क्लच मुझे पड़ा था कोई 2000 रुपीज़ की रेंज में और वो मैंने लिया था ब्राइडल टेसल से। ब्राइडल टेसल आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको उनका एड्रेस पूरा मिल जाएगा। ब्राइडल टेसल आई थिंक शकरपुर साइड पड़ता है, अगर जिन लोगों ने देखा है, जो लोग आसपास रहते हैं तो आप देख लेना, दिल्ली NCR में ये एरिया पड़ता है। ठीक है, और ब्राइडल टेसल में आपको इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन मिल जाएंगे, बट हाँ ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि उनका जो रेंज है ना वो 1800-2000 रुपये से उनकी जो ब्राइडल क्लच है उनकी स्टार्टिंग है, लेकिन हाँ देखने दिखाने लायक है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आप एक बार विजिट करना, आपको पसंद ज़रूर आएगा। शादी के लिए क्लच बहुत बेहतरीन कलेक्शन है,
थोड़ा एक्सपेंसिव है, वहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं है, उनका फिक्स प्राइस है। बाकी एक फ़ोन नंबर मैं आपको दे रही हूँ, तो पहले आप क्या करो, अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हो बनवाने में तो एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रही हूँ, इस नंबर पर आप कॉल करना और आप बताना कि भाई ऐसे ऐसे जो है हमें ड्रेस बनवाना है, रूह ड्रीम्स के चैनल पर हमने ड्रेस देखा है। आगे की डिटेल्स वो आपको सारी बता देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, मैंने आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, अगर आप वाकई में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो सिर्फ तो ही कॉल करना, क्योंकि देखो प्राइस तो पूछने के लिए आप फ्री में किसी को क्यों तंग करोगे, है ना। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, इतना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा अगर आप मेरा रेफरेंस देते हो, मैंने आपको 2 से 3 बार वीडियो में पहले भी बता दिया है। लेकिन आप कॉन्टैक्ट नंबर जो नंबर दिया है इस पर आप बात कर लेना, सारी डिटेल्स जो भी बची रह गई हैं जो मैं शायद ना शेयर कर पाई हूँ, आगे की डिटेल्स वो आपको शेयर कर देंगे, शॉप का एड्रेस वगैरह भी कि कब आना है कैसे आना है। नंबर मैंने आपको दिया है, उनकी शॉप की डिटेल्स भी वही आपको आगे बता देंगे, ठीक है। बाकी ड्रेस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आई डोंट थिंक सो कुछ भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट मेरे से बाकी रहा है, कुछ छूटा है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो का प्रेशर मेरे ऊपर कब से था, मतलब पता नहीं क्यों इसी को शूट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। आई डोंट नो व्हाई, इतने सारे कंटेंट शूट कर लिए शादी के बाद से, बट एक यही चीज़ मिस आउट हो गई। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज। एंड मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।